नमस्कार, विकास एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग वीडियो शेयर करिए, थोड़ा वीडियो शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। लोगों के पास जो है वीडियो जानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होने चाहिए, ताकि वीडियो जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएगी तब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और देखने वालों की संख्या थोड़ा बढ़ेगी और हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। हम अगर वीडियो काफ़ी अगर लोग देखते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा वीडियो में अच्छे, और हम थोड़ा और भी गुणवत्तापूर्ण वीडियो बनाने में हमको जो थोड़ा सा मोटिवेट हम होंगे। और मोटिवेशन जानते हैं मोटिवेशन कितना इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर करिए जो है। दोस्तों, आज की क्लास हम संघ और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 104 के बारे में पढ़े थे। इससे पहले हम आप लोगों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल के बारे में एक विस्तृत चर्चा किया गया था और बताया गया था कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं और कौन कौन से ऐसे जो है चैप्टर हैं, जो कौन कौन से ऐसे प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम में आने की संभावना है, और वर्तमान में इससे पहले एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। तो आज हम संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसे तो भारतीय संविधान में यहाँ से भी सीधा क्वेश्चन तो आपको यही से पूछ दिया जाता है कि संघ और राज्य क्षेत्र कितने से कितने अनुच्छेद के बीच में है। तो आप सीधा बता देंगे कि संघ और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के बारे में है, क्योंकि भारतीय संविधान के जितने भी जो है नियम है और अनुच्छेद है, यही इसी टॉपिक से ही शुरू होता है, संघ और राज्य क्षेत्र। इसके बारे में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में चर्चा किया गया है। और एक और भी है कि किस भाग में है, तो भाग 1 में है। भारतीय संविधान में जो है अगर देखेंगे तो भारतीय संविधान को कई भागों में बांटा गया है। वर्तमान में 26 भाग हैं, पहले 25 थे, वर्तमान में 26 हो गए हैं, और 12 अनुसूचियों के बारे में बांटा गया है। तो इसको जो है हम अगर ऐसे तो हमको पढ़ना चाहिए जो है पहले ही, मगर बोरिंग की वजह से हम जो है इसको जो है बाद में पढ़ेंगे। जैसे कि अगर संघ और राज्य क्षेत्र खत्म हो जाएगा, फिर नीति निर्देशक तत्व जो है मौलिक अधिकार जब खत्म हो जाएगा, पार्लियामेंट को पढ़ाने देंगे। पार्लियामेंट से पहले ही आप लोगों को हम जो है 26 भाग के बारे में चर्चा करेंगे और अनुसूचिया के बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद जो है संसद प्रेसिडेंट शुरू करेंगे जो है। फिर आइए जो है टॉपिक पर। तो अनुच्छेद 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 में भाग 1, अनुच्छेद 1 के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई है। भाग 1 के अंतर्गत भाग 1 में जो है अनुच्छेद 1 में संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में, संघ भारत सरकार और उसके जितने भी राज्य हैं, संघ जितने भी राज्यों से मिलकर बना है, उसके बारे में चर्चा की गई अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि हमारा देश यानी इंडिया यानी भारत एक राज्यों का संघ है। कई राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। वो भले से अलग अलग सरकारें हैं, राज्य की सरकारें अलग हैं, केंद्र की सरकारें अलग हैं, लेकिन हमारा जो देश है राज्यों का संघ है। कई राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए कि सपोज व्यवहारिक भाषा में अगर एक गुच्छा देख लीजिए, अंगूर का गुच्छा है, तो कई जो है अंगूर मिलकर एक संघ यानी एक बड़े गुच्छे का निर्माण करते हैं। उसी तरह से हमारा देश है जो संघ है, और कई राज्य मिलकर जो है एक संघ का निर्माण करते हैं, यानी एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। संविधान सभा ने देश का नाम इंडिया तथा भारत दोनों रखा है। हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने हमारे देश का नाम इंडिया और भारत दोनों रखा है। ऐसा नहीं है कि जो है भारतीय संविधान बस इंडिया ही कहा जाए और बस या भारत कहा जाए, बस दोनों नाम उल्लिखित किया गया है भारतीय संविधान में, इंडिया एवं भारत। संविधान सभा ने देश का नाम इंडिया एवं भारत दोनों को स्वीकार किया है। हमारा देश भारत राज्यों का संघ है। यहाँ तो नो डाउट क्लियर, हमारा देश राज्यों का संघ, हमारा देश राज्यों का संघ है। कोई भी देश भारत से अलग नहीं हो सकता है। हमारे जितने भी जो
जितने भी राज्य हैं हमारे संघ यानी हमारे देश से अलग नहीं हो सकते हैं। सरकारें एक चला सकती है, राज्य की सरकारें अलग हो सकती हैं, मगर जो है उसका जो है नियंत्रण, पावर ऑफ कंट्रोल जो है केंद्र के हाथों में होगा। अपने से जो कोई भी राज्य सोचे कि हम जो है स्वतंत्र हो जाए, हमारी जो है हमारे जितने भी राज्य के नागरिक हैं उनको हम अलग से नागरिकता दे दे, मगर ऐसा नहीं है। वो नागरिकता बस एक ही रहेगी, वो भारतीय की नागरिकता रहेगी। वो जो हो स्टेट जो है वो कानून भी बनाएंगे, लेकिन जो है अगर कानून जो है केंद्र सरकार अगर बना देती है तो केंद्र सरकार का यानी संघ का कानून ही राज्य पर लागू होता है, और राज्य जो कानून बनाएंगे वो केंद्र पर लागू नहीं होता है। इसलिए सबसे ज्यादा पावर जो है संघ को दिया गया है। प्रशासनिक में जो है विधायी शक्तियां जो है केंद्र के हाथों में ही है। एवं पूरा देश एक है और एवं भारत प्रशासनिक सुविधाओं के लिए बटा हुआ है। हमारा देश जो है कई भागों में बटा है, यानी कई राज्यों में बटा हुआ है। वो प्रशासनिक सुविधाओं के लिए बटा हुआ है, यानी प्रशासन को चलाने के लिए कई राज्यों में उसको बांटा गया है। अनुच्छेद 1 में वर्तमान में 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। वर्तमान में इस समय 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देश को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। संघ क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जिसे भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जा सकता है। मतलब संघ क्षेत्र राज्य का जो एरिया है, जो राष्ट्र का एरिया है जो है भारत सरकार का जो है। राज्य क्षेत्र मतलब राज्यों का जो क्षेत्र है। और ऐसा क्षेत्र जिसे भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जा सकता है, जैसे पीओके है, पाक अधिकृत क्षेत्र जो है उसको भारत सरकार जब चाहेगी तब उसको जो है अपने अंडर में या अपने क्षेत्र में कवर में दे सकती है। अनुच्छेद 2, संसद को यह शक्ति दी गई है कि विधि द्वारा जो वह ठीक समझे। संसद को यह शक्ति दी गई है कि विधि द्वारा जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश। अगर संसद अगर चाहती है यानी सरकार अगर चाहती है तो विधायी प्रक्रिया द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है, उसकी स्थापना कर सकती है और गठन कर सकती है। अगर केंद्र सरकार भारत की सरकार अगर चाहे तो भारत सरकार अगर ठीक समझे तो संघ में यानी 28 राज्य में और एक और नया राज्य शामिल कर सकती है, बना सकती है। जैसे कि 28 राज्य है तो 29 राज्य कर सकती है, एवं स्थापना कर सकती है, उसका गठन कर सकती है। एवं संविधान द्वारा सक्रिय कार्य करने के लिए विधायी शक्तियां या गठन या स्थापना, नए राज्य का गठन स्थापना करने के लिए संविधान संसद को शक्ति दिया है। ये राज्य नहीं कर सकती है, वो बात अलग है। कुछ ऐसे जो है राजनीतिक दल हैं या बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टियां हैं तो जो कह देते हैं कि ठीक है हम जो है अपने देश को जो है अपने राज्य को जो है कई भागों में बांट देंगे। जैसे कि अभी यूपी में अभी चर्चा चला था कि जो है उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटने के लिए जो है, मगर वो राज्य सूची का विषय नहीं है। वो सिर्फ जो है राज्य सरकार जो अपने यहाँ से विधानसभा से पारित करके एक बिल बनाकर केंद्र सरकार को दे सकती है। केंद्र सरकार भारत सरकार चाहेगी तो नए राज्यों का गठन कर सकती है, उसकी स्थापना कर सकती है, अपने विधायी प्रक्रिया द्वारा कर सकती है। नहीं चाहेगी तो इस बिल को पेंडिंग रख सकती है, लेकिन राज्य सरकार कोई अधिकार नहीं है। वो अलग बात है कि अपने जो है वोट के लालच में वो लोग जो है नए राज्यों का अलग राज्यों का निर्माण करने की बात करने लगते हैं। संसद को शक्ति अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों में परिवर्तन कर सकती है। संसद को यह शक्ति दिया गया है कि संसद में नए राज्यों का निर्माण मतलब नए राज्यों का निर्माण कर सकती है और वर्तमान राज्यों में परिवर्तन कर सकती है। संसद किसी राज्य क्षेत्र में से उसका राज्य क्षेत्र से अलग कर सकती है। संसद किसी भी राज्य क्षेत्र से उसका जो भूभाग है उसको अलग कर सकती है अथवा किसी अधिक राज्यों के भाग क्षेत्र से, जिसे अधिक कोई मान लीजिए बड़ा राज्य क्षेत्र है उसको जो है कई भागों उसको जो है उसके भूभाग को काट कर नए राज्यों का गठन कर सकती है। ऐसा भी जिसे कि और दूसरी बात की जैसे कि 2 या 2 से अधिक राज्यों को जो है भूभाग को क्षेत्र को
को भूभाग को क्षेत्र को काट कर या उनके भूभाग क्षेत्र को लेकर एक नए राज्य का गठन किया जा सकता है। जैसे कि अभी 2002 में उत्तर प्रदेश को जो काट कर जो नया उत्तराखंड जो बनाया गया, फिर जो है बिहार को जो है भूभाग को क्षेत्र को काट कर छत्तीसगढ़ प्लस आपका जो है झारखंड बनाया गया। तो वहीं अनुच्छेद 3 में एक बातें कही गई। 3 अनुच्छेद के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राज्यों को काटकर जो भूभाग को क्षेत्र को सीमाओं को काटकर नए राज्यों का गठन या निर्माण किया जा सकता है। अनुच्छेद 4 में यह घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं में परिवर्तन संसद 368 के तहत नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 4 में कहा है कि नए राज्यों का प्रवेश, अनुच्छेद 4 में कहा है नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं में परिवर्तन संसद 368 के तहत नहीं कर सकती है तथा इसको संसद द्वारा सामान्य बहुमत या साधारण विधायी प्रक्रिया से ही पारित किया जा सकता है। मतलब कि नए राज्यों का गठन, उसकी स्थापना या 2 से अधिक राज्यों के भूभाग को क्षेत्र का जो है नए राज्य का निर्माण कर देना जो है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत ये नहीं किया जा सकता है। ये प्रक्रिया अगर नए राज्यों का गठन आप करना चाहते हैं, नए उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो ये आपको जो है संघ को यानी भारत सरकार को विधायी प्रक्रिया यानी लोकसभा राज्यसभा में बिल लाकर जो है उसको साधारण बहुमत से पारित कर नए राज्यों का गठन कर सकती है, इसमें परिवर्तन कर सकती है, इसमें नामों में चेंजिंग ला सकती है। आप सोचेंगे 368 के तहत हम संशोधन कर दें, ये नहीं हो सकता है। थैंक यू।